हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हाँ मैं बस जी। सबसे पहले सलमान साहब, मैं ये पूछना मैं चाहती हूँ मैं आपसे बोलता हूँ। कि एक बार आप थोड़ा सा सूरह इखलास यहाँ पे पढ़कर सुना दीजिए लोगों को, ताकि लोगों को ये ना लगे कि मैंने किसी नॉन मोमिन को बैठा के रखा है। जी बिल्कुल। जो आप कह रही हैं वो तो नहीं, लेकिन हम तो सुनाते हैं आपको। ठीक है। नहीं, इस कुलवल्ला नहीं आता है। कुल कुल चार कुल होते हैं, चार कुल में से एक कुल आप सुना दो। कुल कुल तो नहीं आता है। कुलवल्ला वह है जो। हाँ, कुल्लू सुन लो। कुल अल्लाहु अहद अल्लाहु समद वल यूलद। ठीक है। क्या बोल रहे हो? कुल हु अल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। गुड। जी। जी। और तो अच्छा अब आप अच्छा बताइए, अच्छा आपका क्या था सवाल? अच्छा, मेरा पहले ये मैं आपसे सवाल है। ये चीज पूछना चाह रही थी कि आप कुरान के बारे में, जैसा कि गाइस ये हमारे सलमान खान साहब जो है, ये कह रहे थे कि इनको थोड़ी कंफ्यूजन है, थोड़ा इनको लग रहा है कि गुमराह हो रहे हैं, या फिर ऐसा थोड़ा कुछ था तो मुस्लिम मुस्लिम घराने में जन्म लिया था। हाँ बिल्कुल हाँ। साहब। बिल्कुल। तो तुमने जब अल्लाह को माना था, अल्लाह के नबी को माना था, पहला कलमा पढ़ा था आपने कि हम्म। पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और अल्लाह के हम्म। नबी अल्लाह के रसूल हैं और हमारे नबी हैं। तो आपने अल्लाह को कैसा माना था? कि बताया तो ये जाता है कि अल्लाह के बारे में जैसा गुमान करोगे आप, ऐसा ही अल्लाह को पाओगे। ये क्या बात है? मेरी ये समझ नहीं है। एंजल, आप जवाब दोगे मैं दूं? हाँ, आप भी दे सकते हो। मुझे तो थोड़ा सा समझ ही नहीं आया ठीक है, लास्ट मैं का। पहले मैं जवाब देता हूँ साहब। मतलब मैं मैं जवाब ये देता हूँ कहना आपको चाहता हूँ, कि देखिए, मैं एक बार और कहना चाहता हूँ, मैं ये कहना चाहता हूँ। आपने कलमा पढ़ा था, तो आप अल्लाह को क्या मानते थे? मैं फिर मैं आपको इस आपको चीज़ का जवाब आंसर दूंगा। देता हूँ बड़े सॉर्टेड तरीके से। जी सलमान खान साहब, आपको मैं सॉर्टेड तरीके से आंसर देता हूँ कि देखो, हाँ जी जब भाई। हम पैदा हुए थे हमसे किसी ने नहीं पूछा। मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ, आ रही हाँ है हाँ, मुझे आ रही आपकी है, आ रही है, आवाज़। आपकी आवाज अच्छी आ रही है। ओके, ठीक है। जब हम पैदा हुए थे हमसे किसी ने नहीं पूछा कि तुमने कलमा पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। लिहाजा क्या? हमारे कान मतलब में थूक दी गई है नमाज। तो हमसे किसी ने नहीं पूछा कि आपने कलमा पढ़ना भी है कि नहीं पढ़ना। लिहाजा मैं पाकिस्तान से हूँ, ठीक है। मेरे से किसी हाँ, ने नहीं राइट पूछा क्योंकि मेरे आंसर है। पे ज़बरदस्ती थोपा गया। एट द एंड ऑफ द टाइम, जब मैंने अपनी चीज़ें पढ़नी शुरू करी, तब मुझे बुद्धि आई, तब मेरा दिमाग चला कि यहाँ पे कुछ है नहीं। ये सिर्फ एक ऐसी ख्याली पुलाव है जो कि हमें दिखा दिए गए, और हमने देख के ऐसी बीमारी अपने दिमाग में पैदा कर ली। तो आपको ये चीज़ देखनी है कि क्या आपसे पूछा गया कि आपने इस्लाम को मानना है, अल्लाह के रसूल को मानना है, तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि आपसे पूछा गया। नहीं, आपसे भी नहीं पूछा गया। तो आपका कोई ये जो वैलिड पॉइंट नहीं है कि हमने कलमा पढ़ा। दूसरा, हर एक मजहब, हर एक बच्चा जब भी किसी भी घराने में पैदा होता है, उस पर थोप दिया जाता है। उससे कभी नहीं कहा जाता कि तू खुद पढ़ और खुद समझ अपनी चीज़ों को। अच्छा, तो अब आप बताइए, आपको समझ आई बात? थोड़ा मुझे एक्सप्लेन करो ना, जो तुम्हें जहाँ से कुछ गलत लगा हो, क्योंकि मैं तो एक इसे सच्चा कलाम मानता था। समझ रहे हो? और फिर दूसरी बात मेरी अब ये समझ में आई कि वो हमारा अल्लाह जो है, वो का वो का अपना कलाम हमसे रिपीट करेगा, हमसे दोबारा सुनेगा क्या? और उसमें यहाँ सही बात। हिंदी में पढ़ाने लग गए, यहाँ हिंदी में पढ़ाने लग गए इसे, तो यहाँ तो बैन कर देंगे इसे, ये हिंदुस्तान में नमाज को। हम्म। क्योंकि मारने पीटने की बात आती है, और जिहाद का इतनी इतनी दफा कई आयतें आई हैं जिहाद की। और औरतों को खेती बताई है, औरतों को तो कोई इज्जत ही नहीं दी है। और एक हदीस में ये आया है कि एक कुत्ता गुजर जाए, एक गधा गुजर जाए, एक औरत गुजर जाए। अब मैं हम्म। इतना पागल तो हूँ नहीं, समझ रहे हो? हम्म। 10वीं फेल हूँ, पर 10वीं पढ़ा हुआ हूँ, ये नहीं बिल्कुल भी पढ़ा हुआ नहीं हूँ। अब मैं हम्म। अब हाँ बोलो, अब आप जवाब दो इसका। अच्छा, आप मुझे ये बताओ, जब आप अपने कब तक है, अब अपने कब तक ये आपको मतलब इस्लाम में रहकर अभी भी आप कह रहे हो कि हम मुस्लिम ही है ना? जैसा कि आप बता रहे हैं। हम्म।
तो अभी भी आप मुस्लिम ही हो, तो आपको कौन सा पॉइंट ऐसा जो आपके दिमाग पे ये पॉइंट छोड़ कर गया, ये क्वेश्चन मार्क लगा कर गया है कि इसमें कुछ तो लोचा है, कुछ तो गड़बड़ है, ये किस दिन और कब ये चीज आपको फील हुआ है? अच्छा अच्छा, ये पूछना चाहते हो। ये मुझे 2025 में होया है। ये होया है मुझे, हाँ। ये दिसंबर चल रही है, ये मुझे नवंबर से गड़बड़ी लगी है कुछ। अच्छा, ये आपको नवंबर से कहाँ जब से मैंने, पता लगा? ये मुझे जो ये वीडियो छोड़ रहे हैं सलीम भाई दिल्ली के, और त्यागी अरसन भाई, और एडम सर का चैनल है उस यूट्यूब पर, हाँ ठीक, और आप भी हो इंस्टा पर, और एक आध हाँ। और है जो एक लेडी फेमस हो रही है, वो उसका हलाला करा गया, ठीक। हम्म आपने वो वीडियो भी छोड़ी है, और ये ऐसी बहुत सारी वीडियो जो आपने छोड़ी हैं, मुझे उनसे ही गड़बड़ी लगी है। मैंने यार, एक बात गलत हो सके, एक बात गलत हो सके, मैंने इतनी सारी गलत हो जाएंगी क्या? और मैंने, ये तो बचकानी बात लग रही है यार। मैंने फिर, मेरा दिल हट गया बिल्कुल, क्योंकि मैं पहले यार इतना डर के रहता था खाली पीली की, और हम्म हमें शुरू से ही बचपन से डरा के रखा है कि कुछ ना करोगे तो उनका कहना ना मानोगे, जहन्नुम में जलोगे। और एक बात और बताऊं मैं आपको, कि बताओ, एक हम नमाज पढ़ रहे हैं और दरूद सलाम भेज रहे हैं उन पे, और नमाज पढ़ रहे हैं, किसके आगे झुक रहे हैं यही पता ना हमें, और किससे मदद मांग रहे हैं। क्या हाँ, करे अब, हमारा तो दिमाग खराब करके रख दिया इन्होंने। बिल्कुल। तो बड़ा अपसेट हो गया यार मतलब, मैं तो इस बात। हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ आपकी बात को। तो ये जब आपने सभी के वीडियोस देखे तो आपको ऐसा फील हुआ कि यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है, तो आपने फिर से जैसे कोई भी आयत, जैसे मैं तर्जुमे के साथ, आपने कोई आयत पढ़ी है जी जब पढ़ी ये है जानने के ऐसी। बाद? अरे, हाँ, देखो हदीस में कोई बात होती गलत, तो मैं इनकार कर देता। तो कुरान में लिखोगे ना कि बातें, सूरत तौबा की आयत है, उसमें ये लिखा हुआ, काफिरों को जहाँ पाओ वहीं कत्ल कर दो। मैं बताना रहा हूँ आपको, कई ऐसी आयतें जिहाद के ऊपर, और जो हमें दूसरे हम्म मजहब से जिहादी कहते हैं। बताओ, जिहादी कहते हैं ना यार। हाँ, क्या आयत रखी है आपने, कौन सी रखी है? क्या ईमान ये में डाल देखिए, दो। हाँ, मैं अभी आपके सामने सूरह अल बकरा की आयत खोली हूँ, है ना? अच्छा अच्छा, हाँ 33 का ठीक। 36 दिख रहा है हम्म, आपको? हाँ दिख रहा है हाँ मुझे। हाँ। तो देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है अल्लाह पाक। इन सबको आप यहाँ पे देखिए, ये मैं कुरान ही है ना, आप ये समझ रहे हो ना कि ये देखिए मैंने कुरान शरीफ की ही आयतों को यहाँ पे खोल करके रखा है। सूरह अल बकरा है ना? हम्म, देखिए 33, यहाँ पे साफ लिखा है वमा काना। आपको अरबी भी आती होगी पढ़ना, है ना? नहीं अरबी नहीं, मैं हिंदी आती है, अरबी कम आती है, बोलनी आती अच्छा है, तो पढ़नी नहीं आती है। अच्छा, तो यहाँ पे देखिए साफ लिखा है हाँ नहीं मैंने क्या पढ़ अभी? ली नहीं। हाँ हाँ पढ़ ली मैंने, और आप एक्सप्लेन कर दो थोड़ा। हाँ। तो बिल्कुल ये सही जो, लिखा है ये। अभी इससे हाँ, भी इनकार करोगे क्या? क्या बोल रहे हो आप? ये ये लोग इससे भी इनकार करेंगे क्या? हाँ, यही चीजें हैं कि मैं आपको यही चीज जो है दिखाना चाह रही कि देखिए, अगर लगे मन में ये संदेह हो ना कि ये सिर्फ लोगों का प्रोपगंडा है, लोगों ने ऐसा बना के भरम रखा है, या ऐसी तर्जुमा जी कर जी। रखी है, या ऐसा, तो ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई। क्योंकि यहाँ पे तो साफ तौर पे देखिए लिखा हुआ है, ये आयत कुरान की है, वमा वमा काना ले तो मोमिनिन वाला मोमिनातिन, है ना? इजा काजल्लाहु व ठीक रसूलहु ठीक। अमरा आना याकुन बिल्कुल बिल्कुल। लहु, हाँ, ठीक खियारातु ठीक। मिन अब अमरिहिम अब वमन मेरी बात सुनो। याजिल्लाहु व रसूलहु, हाँ, फकत जल्ला जलालम मोमिनीन। ये आपकी अरबी हो गई। अब उर्दू में क्या कह रहा? और किसी मोमिन मर्द और मोमिन औरत के लिए, है ना, रवा नहीं है कि ये जब अल्लाह और इसके रसूल किसी मामले का फैसला करे तो फिर भी इन्हें यह ख्याल हो कि इनके लिए अपने से मामले में कोई अख्तियार बाकी रहे।
और जो कोई अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफरमानी करे तो वह सिरते गुमराही में पड़ेगा। यहाँ पे देखिए खास तौर से पहले ही हमें डरा दिया गया है ना? हम जब चीज़ों को देखते हैं तो हमें पहले ही ऐसे डरा दिया जाता है कि अगर मेरे मन में जैसे एक मोमिन के तौर पे मैं आपको बताऊँ, पहला लाइन मैं इसीलिए ये आयत आपको दिखाई क्योंकि हमारे और आपके दोनों के सवालों से ये मैच करता है। जब सबसे पहले हमारे मुस्लिम के तौर पे जब हम मोमिना थे तो मेरे दिमाग पे जैसे ही ये सवाल आता है या आपके दिमाग में आता है तो अल्लाह पहले ही रोक रखा है ना? कि आपके अच्छा, मन में एक जब बात। अल्लाह ने और नबी ने कोई फैसला कर दिया है तो आपको कुछ बोलना ही नहीं है उस मैटर में, वरना आप गुमराही की तरफ हो जाओगे। एंजल अब एक चीज बताओ ऐड करो भाई। इसमें। हाँ, सुनो, ये लोग हाँ। कहते ना है कि ये दुनिया इम्तिहान के लिए है, यहाँ कुछ भी ना है, यहाँ तो बस सलमान शहीद हो खान साहब, जाओ, एक चीज आपको यहाँ मैं तो एक चीज ऐड यहाँ करूं तो मर कि जाओ। ये जो आयत है सूरह निसा की हम्म, 86 1886 है। मैंने चश्मा नहीं डाला हुआ यार। क्या बोल रहे हो? ये 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 89 है, राइट? ये हाँ, चौथी हाँ, अच्छा निसा की 89 है ये। चौथी। और मैं हाँ, इसको दावे के साथ कह सकता हूँ कि ये जो आयत है ये सिर्फ मोहम्मद के फायदे के लिए उतारी हुई है। हम्म। जी जी और जी, जब इससे उन्होंने आपको साबित होगा, इससे मैं आपको प्रूफ देता हूँ कि जो नबी है बीड़ी जोड़ लो। ये ये एक झूठा इंसान है। ये एक झूठा इंसान है और इसका जो अल्लाह है वो कोई एग्जिस्टेंस में नहीं है। क्यों? क्योंकि जब आयत उतरी थी, ये मैं तब आयत उतरी थी जब नबी ने निकाह करवाना था अपने बेटे जैद का जैनब के ठीक साथ। ठीक। तो उस हाँ, टाइम पे जैनब ने मना कर दिया था कि मैं ये एक नौकर रह चुका है, मैं इससे निकाह क्यों करूं। तो उसने ये आयत उतार दी थी ताकि वो मान जाए। हाँ, ठीक मैं ठीक, एक सही चीज कह रहे हो। काफिर मैं एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि मैं पता है शो कर रही थी दूसरी आयत और पढ़ रही थी इधर दूसरी, है ना? तो फिर ये सॉरी गाइस, ये हम पढ़ रहे थे अल बकरा की और ये था अहज़ाब की 33 की हम्म। 36, सॉरी, है ना? प्रेजेंट में हो गया मिस्टेक, बाकी मैंने पढ़ा वो सही। हाँ। बिल्कुल। अच्छा, तो अहज़ाब की ये 36 बात। की जो आयत है, ओके, पूरा हम्म, अहज़ाब सूरह अहज़ाब जो है ना वो पूरा उतरा ही उस दौर में था जब ज़ैनब ने निकाह करना था अपने ज़ैद के हम्म। साथ। तो ये झूठी आयत, ये झूठा अल्लाह इसीलिए है क्योंकि जब भी इस मोहम्मद को कोई भी चीज़ चाहिए होती थी वो आयत के जरिए नाजिल कर देता था। तो आप खुद समझ सकते हो इस चीज से कि अगर मैं हूं, मान लो मैं हूं, मेरे को कोई चीज चाहिए, मैं मेजोरिटी के अंदर आ रहा हूँ, मेरे को सारे लोग मानते हैं और मेरे एक बोल पे सारी चीजें हो जाती हैं, तो अल्लाह आयत उतार देता है कि चाह भी शादी कर, निकाह कर उसके साथ, जैनब के साथ, जैद को। तो वो उस फायदे के लिए ये वाली आयत उतरी हुई है और वही आयत हिदायत के रूप में हमारे ऊपर थोप दी हुई है। तो अगर अल्लाह और रसूल सच्चा होता तो उस टाइम पे ये चीजें ना चल रही होती। और हमें ठीक कह सवाल रहे करने से रोका क्यों जा रहा है? हो भाई। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, हमें रोका ही जाएगा क्योंकि हमारे यहाँ के लोग तर्जुमे से नहीं पढ़े हुए हैं और नहीं समझ पाते हैं आसानी से। उनके लिए तो अपने नबी के लिए तो जान देने के लिए तैयार रहते हैं, अपने माँ बाप कुर्बान कर देते हैं और दुनिया को कुछ मानती ना है, सब आखिरत में माने। फिर दुनिया में आई काहे को वो, ये तो बता दो। और बम तो पहन के कहीं भी हो जाते हो, लाल किले तोड़ोगे, कश्मीर में धर्म पूछ पूछ के मारा है, तो क्यों कर रहे हो ऐसा? तो अमेरिका में तुम हमला कर रहे हो, जब भी तो आज सीरिया में, सूडान में, फलस्तीन में, गाजा में मारे जा रहे हैं, इनकी वजह से गरीब मारा जा रहा है। अब किन की गलती समझ रहे हो तुम? मैं पता किसकी गलती समझ रहा हूँ? नहीं, पाखंडियों की गलती समझ रहा हूँ, मुल्ला होगी, जिन्होंने पढ़ रखा है तर्जुमे से, और पर बता भी ना रहे हैं किसी को। और बता, ऐसे बताना घुमा फिरा के कि इतनी प्यार से तुम्हें, हाँ, जन्नत में जाओगे, सात दरवाजे, हीरे मोती की। अरे हीरे मोती की तो यही ना मिल रही है, वहाँ कहाँ मिलेंगे? बिल्कुल यार, मुझे तो बच्चे हमारे से लगती है इनकी, धोखेबाजी करी है इन्होंने हमारे साथ। मुझे बहुत गुस्सा आया है इस बात पर। और बस मैं क्या बताऊं यार, मुझे इस साल ही समझ में आई है। बताओ, मेरी 22 की उम्र होगी, 21 22 की उम्र हुई, और अब समझ में आई है मेरे। और इतने दिन से डरता हुआ आ रहा मैं, डर के काट रहा जिंदगी एंजल जी। और क्या नाम है भाई आपका? गफ्फार जी, काफिर, काफिर। सुन रहे हो? हाँ, 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 काफिर सुन हाँ, भाई। रहा हूँ। काफिर नाम है। काफिर नाम। अच्छा। हाँ यार, चलो जो भी नाम है, काफिर भाई, देख रहे हो अब तुम, ये गलत बात है बिल्कुल ना सर, यार?
पहले तो आपके लिए वेलकम है साहब, आप एटलीस्ट इस गंदगी से बाहर निकल के आपको आपकी आंखें खुल गई हैं और जी जी, आपने शुक्रिया चीजें शुक्रिया। देखनी शुरू कर दी हैं। लिहाजा आपको इस मुहिम से जुड़ना चाहिए और जितना ज्यादा आप इस चीज को स्प्रेड कर सको करना चाहो, अपनी सेफ्टी का ख्याल रखते हुए करो इसको। बहुत बेहतरीन है, बहुत अच्छा है कि आप इस गंदगी से बाहर निकल गए और अच्छा, आपने अपनी और जहन खोल लिया, सबसे बड़ी बात है। अच्छा भाई, तुम दोनों को मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप ये नहीं मानते हो अब भी कि हम फंसे पड़े हैं। हम तो निकल गए पर हमारे माँ बाप फंसे पड़े हैं। हमारे माँ बाप एक और हमारे खानदान वाले एक ऐसे इंसान को पूज रहे हैं जिनने 9 साल की उम्र में शादी करी और अपने बेटे की स्मोक वाली बेटी की तो से शादी करी, यार शादी करी और लूट पाट मचाई और झूठा खुदा बताया। बताओ, ये गलत बात है ना यार? साहब पता क्या, पिछली जनरेशन को बोलने से अच्छा है आप अपनी आगे अगली जनरेशन को सुधारो। लिहाजा पता क्या होता है, एक जो पेरेंट्स का माइंडसेट होता है ना, उनको ये हम्म। लगता ही है कि जो हमारा बच्चा है वो गलत रास्ते पे चल रहा है। वो कभी जो अगर आप सही भी होगे उनको लगेगा कि आप गलत रास्ते पे। लिहाजा आप अपनी आने वाली जनरेशन को ही सुधार सकते हो। अपने माँ बाप को आप कोशिश कर सकते हो, बट अगर नहीं मानते तो उनको ज्यादा फोर्स ना करो। क्यों? क्योंकि वो उन लोगों की उम्रें हो चुकी हैं, उन लोगों ने और हद 10-12 साल जीना है। ठीक है, उन लोगों ने अपनी चीजें खत्म कर देनी है, अपनी आगे वाली जनरेशन को सुधारना इज द रियल थिंग जो हमें करनी है, और इसी बिल्कुल। से हमारी दुनिया सुधर सकती है। जी आप बोलिए अब, जी एंजल जी। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सलमान साहब देखिए, अगर आप इस गंदगी से बाहर निकल गए हैं ना, तो अब क्या है कि जैसे आप अगर मैरिड हो, आपके बच्चे बच्चे हैं या नहीं भी, अगर होंगे भी, जो भी है ना, तो क्या होगा कि आप कम से कम उनको तो सुधार सकते हो ना। जैसे मौका पड़ने पे, ऐसे अगर बाकी जो नॉन जितने भी मुस्लिम हैं, उनको नहीं पता कि वो क्या पढ़ रहे हैं, जैसा कि आपने बताया जब कि फायदा हमारे सुनो मौलवी सुनो, मौलाना को है। हाँ, उनकी गलती तो बता दी मैंने, क्योंकि वो हम्म बताते ना। ठीक है। और हम्म। अभी मैं परसों जब मुझे हकीकत की पता लग गई है ना, मैंने सही रिसर्च कर ली है, जब मुझे पता लग गया है तो मैंने तो गंदगी है यार, मैंने गंदगी को पूज रहे हैं हम। तो मैंने अपने माँ बाप से ही मना कर दिया, मैंने अपनी माँ से ही मना कर दी, मैंने नाम भी मत लेना उसका। तो फिर मैंने गलती वलती मांग ली, मेरे भाई ने समझाई मुझे कि इन्हें मत समझा, इनकी समझ में ना आने की है। फिर मैंने छोड़ दिया, मैंने गलती मांग ली, मैंने सही कह रहे हो, तुम्हारा खुदा सच्चा है। और अच्छा, मैंने उन्हें मतलब मैं तर्जुमा समझी, भी क्या बोल रहे हैं मतलब आप? साबित आपने करा था किसी से मैंने उन्हें। बोला ये बात? मतलब हाँ, मैंने अपने माँ बाप से बोला। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, मैंने गालियां बकी थी यार। अच्छा, गालियां पड़ी, तो उन लोगों को लगा कि आप झूठ बोल नहीं रहे हो। नहीं, सुनो सुनो, मैंने बकी थी। अच्छा, आप ही बक दिए? क्यों? हाँ, आओ चलो सलमान खान साहब बहुत आपको गुस्सा एक आया था डिबेट मुझे दिखाता हूँ। यार, मुझे बहुत गुस्सा आया था, तो तुम्हारा बर्दाश्त नहीं हुई थी मुझे। मैंने, अच्छा तुम किनकी सलमान खान पूजा कर साहब, रहे हो आपको पता? ना एक सुनो मैं, सही सुनो। हाँ अरे काफिर सुनो भाई तो सुनो, सही, एक मैंने पता मोमिन क्या जुड़ा है की हमारे थी। साथ, एक मुसलमान जुड़ा है हमारे साथ। आओ उसके साथ अच्छा आपको ठीक है ठीक डिबेट दिखाता हूँ और उसकी जहनी जलालत दिखाता हूँ। है, दिखाने। कौन, हाँ वही गोलू मोलू है? गोलू मोलू है। अच्छा, अभी इनको रहने देते, रकीबुल से कोई बात करने का कोई नतीजा नहीं निकल हाँ, सकता, काफी ठीक है है, ना? मसला नहीं कोई। पहले, हाँ, अभी हम पहले, पहले तो हाँ मैंने गाली हाँ। बकी, ठीक है। गाली बकने के बाद मैंने पता क्या की, मैंने की, तुम शैतान, मैंने शैतान की पूजा कर रहे हो तुम। मैंने, ये तुम अच्छा ना कर रहे हो। मैंने मुझे गुस्सा इस बात पे है, तुमने हमें अंधभक्त बनाया। मैंने कोई बात ना, मैं अपने बाप का शुक्र गुजार हूँ, अपनी माँ का शुक्र गुजार हूँ, उन्होंने मुझे पढ़ाया है, जो ये सीधी सीधी समझ में आएगी। 21वीं सदी में पैदा हुआ हूँ मैं, और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चल रही है वैसे भी। अब तो टेक्नोलॉजी कितनी आगे बढ़ गई है, अब भी हम चूतिया बने रहेंगे तो हम तो बहुत बड़े पागल हैं फिर। क्या बात है? पर यार मुझे एंजल जी, मैं इस बात पे भी काफी नाराज हूँ यार। मैं यार डर के रहता था, मैं तो सच्चा समझता था, हंसता था मैं तो दूसरों पे। मैंने, ये तो बेवकूफ है, ये तो सब सारे, मैंने हमारा ही सच्चा है और हमारा ही सब में गंदा है। हम्म
तो आखिर आपको फिर यही मैं चीज पूछना चाह रही हूँ आपसे कि फिर ये चीजें जो आपके अंदर आ रही है, या आपने इन सब चीजों को देखा है, आपने जो भी इन सब चीजों के बारे में समझा है, सुना है, तो अब आप क्या अपने आप को क्या मानते हो? मतलब अब मान चुके हो कि आप एक्स मुस्लिम हैं, नहीं या अभी नहीं, भी थोड़ी इसका तो कसर नाम भी बाकी मत है? लो। इसका तो नाम भी मत लो मुस्लिम का। मुस्लिम ना हूँ, कुछ भी ना हूँ यार, मैं तो इंसान हूँ बस। क्या मुस्लिम नाम बात है, भी क्या गलत है, बात क्योंकि मुस्लिम नाम भी उन्होंने दिया। चलो, ये तो बड़ी अच्छी बात लगी। कहता है एक्स मुस्लिम, मुस्लिम तो कहीं आना ही नहीं चाहिए, बहुत बड़ी बात है भाई। मैं भी यही सोचता था, मैंने हाँ अपना नाम एक्स मुस्लिम काफिर नहीं रखा, सिर्फ काफिर रखा। ठीक, मैं इस बात से सहमत हूँ भाई आपकी, क्योंकि नाम भी तो उसने दिया है वो। बिल्कुल साहब, मुस्लिम आना ही नहीं कहीं पे, नहीं चाहिए भाई। तो गाइस, जितने लोग देख रहे हो, हमारे सलमान साहब के लिए यहाँ पे इनकी स्वागत के लिए गुलाब भेजो। और मैं यही कहना चाहूंगी सलमान साहब, जो कि अगर आप देखिए इस्लाम को समझ लिए और समझ कर छोड़ दिए ना, तो मुझे पता है आपके जो भी बच्चे होंगे ना, आप उनको भी समझाओगे। जो आपके आप पता है आपको, थैंक यू, जिनको थैंक जिनको आप समझा सकते हो, है ना, उनको आप समझा लोगे कि नहीं यू, भाई, इधर आपको बम बना थैंक के फट फट जाने के यू। लिए कहेगा, लेकिन आप नॉर्मल इंसान बनो, अच्छा लाइफ जियो, अच्छा खाओ पहनो, देश के लिए काम आओ, है ना, हमारा देश के हित में काम करो। तो ये चीजें अच्छी बात है। और लेकिन अगर हम ये यहाँ अभी पे इस तरीके से करते हैं, हाँ, तो फिर गलत हो जाता है। ये अभी आपके लिए सारे लोग भेज रहे हैं गुलाब। जब मुझे सच्चाई की मालूम लगी है ना, जब मुझे सच्चाई की मालूम लगी है, मैंने ये बात हम्म। गलत है, सीधी-सीधी गलत है, तो मैंने कम से कम अपने एक पहले खाला के लड़के को समझाया। उसे वो भी समझाया नहीं, उसे दिखाया, उसे दिखाया, हाँ, उसे दिखाया। उसकी समझ में आ अच्छा। गया, उसकी हाँ। अब भी समझ में नहीं आया। समझ रहे हो? उसकी समझ में नहीं आया थोड़ा। तो मेरा भाई है मुझसे बड़ा हाँ। भाई है मेरा एक। उस मैं उसके पास बैठा, नहीं तो मेरा दिमाग खुला था, वरना मेरा दिमाग तो बंधा पड़ा था। और फिर मेरा एक दोस्त है, अभी मेरे पास ही बैठा, मुझसे दूर थोड़ा, और उसके दिमाग भी हमने उसे सही समझा दिया। मैंने, भाई ऐसा बात ना है, ऐसे बात है। और वो डेली हमारे पास बैठता, डेली एक आध दिन का भी हो जाता है। अब उसे भी साफ हम्म। समझ में आ गया, भाई इसमें तो यार गंदगी है, इसमें ये सीन है, इसमें ये सीन है। उसे भी डायरेक्ट समझ में आ गया। हम्म। वही मतलब निकल गया। मैं कहने का मतलब ये, बहुत बढ़िया वही साहब। माइंड उसका बॉस नहीं कर पाए, हमारा माइंड वॉश नहीं कर पाएंगे आसानी से। क्या बात है। आपकी हिम्मत को तो हम लोग सारे लोग सलाम करते हैं, क्योंकि आप डायरेक्ट अपने फैमिली से बात कर रहे हो। ये हिम्मत हर किसी हाँ के में ठीक, नहीं है, है ना। तो आप ठीक अपनी है, फैमिली ठीक से ठीक। बात कर रहे हो, ये बहुत बड़ी बात है। और उन हम्म लोगों को कुछ लोगों को समझ भी आ रहा है, कुछ लोगों को समझ नहीं आ रहा है, वो अलग मैटर है। लेकिन जो है, आप हम्म सभी लोगों से जो है ना, बात कर रहे हो, कम से कम उनकी हम्म नजर में ये चीज तो आ रहा है। बाद में वो चेक करता ही करता है, ठीक है, कि वो बाद में वो चीजें चेक करना ही करना है उनको, कि बहुत इसमें बढ़िया ठीक है। साहब, लिखा बहुत क्या अच्छा है। लगा। वाकई में बहुत ही अच्छा लगा, सच में हम्म बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।